शीबा की रानी सुलेमान की शाही आगंतुक, उसने सेवकों की विशाल संख्या के साथ यरूशलेम की यात्रा की। अनेक ऊंट, मसाले, रत्न और बहुत सा सोना धो रहे थे। वो सुलेमान से मिली और उसने उन सब प्रश्नों को पूछा जिन्हें वो सोच सकती थी। पहला राजा 10 का 2 पहला राजा के लेखक के अनुसार शीबा की रानी सुलेमान का परीक्षण करने के लिए उसके पास गई। रानी की परीक्षा ने न केवल सुलेमान के ज्ञान की बल्कि उसके कूटनीतिक और राजनीतिक कौशल की भी सबसे अच्छी मांग की होगी। बाइबल शेबा की रानी की उत्पत्ति या पहचान को प्रकट नहीं करती है। एक परंपरा के अनुसार वो इथोपिया से आई थी। प्राचीन इथियोपियाई विद्या ने दावा किया कि सोलोमन और रानी का एक बेटा था जो बड़ा होकर अफ्रीकी देश का पहला राजा बना। हालांकि पुरातात्विक निष्कर्ष बताते हैं कि अरब प्रायद्वीप एक अधिक संभावित विकल्प है। यह एक ऐसा स्थान भी है जो बाइबल की कथा के साथ अच्छी तरह बैठता है। अरब के प्राचीन लोगों ने एशिया और अफ्रीका से माल आयात करके और उन्हें मध्य पूर्व में अपने पड़ोसियों को निर्यात करके बहुत धन अर्जित किया था। उनके व्यापार में मुख्य रूप से महंगे मसाले, सोना और कीमती पत्थर शामिल थे। दूसरे शब्दों में वही वस्तुएं जो रानी ने सुलेमान को भेंट की थीं। सुलेमान के अधीन इसराइल एक क्षेत्रीय शक्ति बन गया था। उसके राज्य ने कुछ प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया जिन पर शीबा अपनी समृद्धि के लिए निर्भर था। सुलेमान की बुद्धि को परखते वक्त शीबा की रानी के मन में यही बात थी। सुलेमान के प्रभावशाली प्रदर्शन के बीच विवेक और बातचीत में उसके कौशल पौराणिक थे। देखिए पहला राजा 3 का 16 से 28 और उसके धन के भारी प्रदर्शन के बीच रानी अवाक रह गई थी। उसने इसराइल के राजा की बड़ी प्रशंसा की और लगभग 4.5 टन सोने का एक भव्य उपहार दिया। सुलेमान ने रानी को जो कुछ वह चाहती थी देकर बदला लिया। पहला राजा 10 का 13। शीबा की रानी अरब लौट आई। उनका कूटनीतिक मिशन सफल रहा। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि यीशु ने सिखाया कि शीबा की रानी, जिसे उसने मत्ती 12 का 42 और लूका 11 का 31 में दक्षिण की रानी के रूप में संदर्भित किया, उन धार्मिक नेताओं की तुलना में अधिक धर्मी थी जिन्होंने उसका विरोध किया था। जब उन्होंने संदेहपूर्वक उसके अधिकार के प्रमाण की मांग की तो यीशु ने उत्तर दिया कि रानी स्वयं उनके जैसे लोगों का न्याय करेगी। आखिरकार कम से कम वह, हालांकि वो एक विदेशी थी, सुलेमान की बुद्धि को सुनने के लिए तैयार थी। यीशु के शब्द इस बात की याद दिलाते हैं कि धार्मिक भक्ति का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक कि यह एक विनम्र, शिक्षा देने योग्य हृदय के साथ न हो।